विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मकर राशि के जो जातक हैं, आपके कुंडली में शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। शनि महाराज का वक्री होना मकर राशि के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाएगा, क्योंकि आपके जो स्वामी हैं वो शनि महाराज है और वही वक्री होने जा रहे हैं। शनि महाराज का वक्री होना आपके लिए कितना बड़ा परिवर्तन लेके आ रहे हैं। जो शनि महाराज की दृष्टियां हैं, तीसरी, सातवीं और 10वीं, वो आपके लिए क्या क्या परिवर्तन लेके आ रही है, इनकी दृष्टियां कहां पे पड़ रही हैं, एक एक करके बारीकी से शनि महाराज का प्रभाव आपके ऊपर कितना पड़ेगा, वो सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए उपाय भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मकर राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो हैं शनि महाराज। शनि महाराज कर्म के देवता बोले गए हैं। पाप और पुण्य का देख रेख का जो कार्य होता है वो शनि महाराज करते हैं। जिसके कुंडली में यदि शनि महाराज मजबूती से खड़े हो जाते हैं, उसका कर्म जो रहता है दिन प्रतिदिन सुधरने लगता है, अच्छा होने लगता है, अच्छे नियति से, धर्मनिष्ठ से, और न्याय के देवता बोले जाते हैं शनि महाराज। तो आपका जो कार्य रहता है वो आपके जीवन में प्रकाश डाल देता है, जिसके वजह से आपकी वाहवाही या जो भी बोले आपके लिए उन्नति के मार्ग में जितने सारे अवरोध आते हैं सबको दूर करने का, धकेलने का कार्य शनि महाराज करते हैं, क्योंकि यही कर्म को प्रशस्त करते हैं, यही आपके जो कर्म है उसको रोशनी देते हैं और उसी को उजागर करते हैं। शनि देव हमारे जो है वो कर्म के देवता हैं, प्रधान बोले गए हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। और आपके कुंडली में शनि का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि शनि महाराज आपके स्वामी हैं और शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। शनि महाराज इस समय कुंडली के दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। वक्री होने का मतलब होता है, अभी तक जो शनि महाराज 3 दृष्टियां लेके बैठे हुए थे। प्रथम दृष्टि जहां पे वो बैठे वहां तो है ही, पर जो उनकी पहली दृष्टि पड़ती है वो तीसरी दृष्टि, दूसरी दृष्टि है उनकी 7वीं और तीसरी दृष्टि जो है वो उनकी 10वीं है। लेकिन अब उनको एक दृष्टि और प्राप्त हो जाएगी, वो है द्वादश की दृष्टि। जैसे शनि महाराज इस समय कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, लेकिन अब वो एक कदम पीछे पहली जो लग्न का भाव है वहां पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो इनका जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ गया है। पहले 3 दृष्टियां देखते थे, अब 4 दृष्टियां देखेंगे। तो शनि महाराज के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने का मतलब होता है आपके अंदर आलस्य, घृणा, क्रोध, ये जो सारी चीजें हैं ना, अहंकार, नींद का प्रमाण बढ़ जाना, देर से सोना, देर से उठना, ये ज्यादा होगा आपके जीवन में। आज का कार्य कल पे, कल का कार्य परसों पे, परसों का कार्य छोड़ो ना हटाओ ना, क्या हो जाता है इतना करने से। तो यहां पर आपको शनि महाराज आलस्य बढ़ाने जा रहे हैं, नींद बढ़ाने जा रहे हैं। और जो इनकी चारों दृष्टियां हैं वो कुंडली के किस भाव पे पड़ रहा है, हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। शनि महाराज की जो प्रथम दृष्टि है वो तो अपने ही कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, जहां से आपका कुटुंब देखा जाता है, जहां से आपका वाणी देखा जाता है, जहां से आपके लिए निवेश देखे जाते हैं, बचत देखे जाते हैं। तो यहां पर प्रथम दृष्टि से जहां पे शनि महाराज बैठे हुए हैं, यहां से आपको पारिवारिक जो टेंशन है वो कम कर रहे हैं। जहां पे बैठे हैं वहां से पारिवारिक सहयोग आपको प्राप्त होगा। जो आपका कुटुंब है, ब्लड रिलेशन, वो आपको सपोर्ट करेगा, बचत आपका बढ़ेगा। इस भाव में शनि महाराज आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कुंडली के 4th भाव पे पड़ रहा है। 4th भाव जो आपके माता का होता है, भूमि का होता है, मकान का होता है, ऐश्वर्य का होता है, सुख का होता है। बचत आपका बढ़ेगा, परिवार आपको सहयोग करेगा, लेकिन आपके सुख में, समृद्धि में शनि महाराज कमी करेंगे। माता का सुख आपको नहीं मिलेगा। भूमि मकान से रिलेटेड यदि आप कुछ कार्य करने जा रहे थे तो उसमें आपको अड़चन देंगे। यदि आप सोच रहे थे कोई नया बिजनेस चालू कर ले, मकान ले ले या गाड़ी वगैरह कुछ ले ले, तो यहां पर शनि महाराज अड़चन देने जा रहे हैं। जो इनकी तीसरी दृष्टि है वो शत्रु की दृष्टि, नीच की दृष्टि आपके लिए अच्छा नहीं है वक्री होने के बाद। और शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 8वें भाव पे पड़ रहा है। 8वें भाव पे शनि महाराज का दृष्टि पड़ना मतलब होता है जो आपके रहस्य हैं,
जो आपका पुरातत्व का विभाग है, जहां से आपकी आयु देखी जाती है, मृत्यु के कारण देखे जाते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, ये जो सारी चीजें देखी जाती हैं, तो यहां पर शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके लिए इतना ज्यादा अच्छा प्रभावशाली नहीं रहेगा। यहां पर शनि महाराज आपके आयु को क्षीण कर रहे हैं, यहां पे आपको रोग दे रहे हैं। यदि आप लंबे समय से किसी रोग से परेशान चल रहे थे तो उसमें वृद्धि करने जा रहे हैं। इसलिए आपको शनि को तुरंत उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज यहाँ पे आपके लिए अशुभ परिणाम लेके आ रहे हैं, शुभ परिणाम नहीं ला रहे हैं। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके लाभ के भाव पे पड़ रहा है। लाभ के भाव का मतलब होता है जहां से आपका उद्देश्य देखा जाता है, गोल देखा जाता है। कुंडली का जो एकादश भाव है, धन का भाव, जो आपके बड़े भाई का क्षेत्र होता है, तो बड़ा भाई जो आपका है वो आपका सहयोग उतना ज्यादा नहीं करेगा, और साथ ही साथ आपके लाभ का प्रमाण घटेगा, बढ़ेगा नहीं। यदि आप उचित मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, तब आपका लाभ का प्रमाण बढ़ेगा, अन्यथा आपके लाभ का प्रमाण घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तो यहां पर आपको मेहनत ज्यादा करना है, आलस्य को लेस गो करना है, आलस्य का जो आपके मन में विचार आए तो उसे त्याग देना है, और अपने बॉडी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, तब आपका लाभ का प्रमाण बढ़ेगा और बाहर के क्षेत्र में बढ़ेगा। जहां पे आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, थोड़ा उससे बाहर बिजनेस को बड़ा करने का सोचिए, तब आपको फायदा भरपूर प्राप्त होगा। शनि महाराज की जो 12th दृष्टि है, जो वक्री होने के बाद उनको प्राप्त हो रहा है, वो आपके लग्न पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर शनि महाराज लग्न में आपकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, आपके तन को सुंदर दिखा रहे हैं। यदि आपको कोई बीमारी नहीं है, पहले से कोई बीमारी नहीं है, तो आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करने जा रहे हैं, अच्छा करने जा रहे हैं, सेहत प्रदान करने जा रहे हैं, और आपकी सुंदरता को बढ़ाने जा रहे हैं। तो आपके लिए शनि महाराज को शांत करने के लिए उपाय क्या करें? शनि महाराज को शांत करने के लिए जो उपाय है वो है शनि महाराज का बीज मंत्र, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक मुखी दिया बजरंग बली को शनिवार के दिन राई का तेल, आटे का दीपक बना लीजिएगा, उसमें राई का तेल डाल के एक मुखी दिया शनि भगवान के नाम पे या बजरंग बली के नाम पे शनिवार के दिन शाम के समय पे आप जरूर जला दीजिएगा। जितने शनिवार पड़ते हैं वक्री की अवस्था में, लगभग 139 दिन तक शनि महाराज वक्री रहेंगे, 30 जून से लेकर 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो यहाँ पर आपको उतने दिन तक हर शनिवार को ये नियम आप पालन जरूर करिए। यदि शनिवार को भूल गए तो मंगलवार को कर लीजिएगा, यदि मंगलवार को भी भूल गए तो आप शनिवार को एक नहीं 2 दिया जला दीजिएगा। इससे आपकी जो भूल चूक है वो शनि भगवान माफ करते रहेंगे, और आपके मन में जो ये भ्रांतियां फैली है कि जो आप बुरा सोच रहे हो उसका परिणाम आपको मिलेगा, तो बुरा सोचने का परिणाम नहीं मिलता है, बुरा करने का परिणाम मिलता है। आप ये मन से भय अपने त्याग दीजिए कि आप कुछ बुरा सोच रहे हैं तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में बुरा सोचना ये पाप की संज्ञा नहीं है। स्वतः ही कलयुग में पाप का प्रमाण बढ़ रहा है, इसलिए हमारे मस्तिष्क में पाप का प्रमाण छा जाता है, लेकिन हमें उसका असर जीवन में नहीं पड़ता है। तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन मत लीजिए, जो ये उपाय है उसे आप करते रहिए। साथ ही साथ ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।